ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा।
कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना, उसमें कोनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा। जबरदस्ती कोनी नहीं मारना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा। जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराई कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सब ही अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही हैं अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। वैसे एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके हो, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ दिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में।
ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे, तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा, एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता है, भोला, क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता है, तो हित की और अपने चित्त की, चित्त माने मन की, सब बातें ठाकुर जी से कहो। अगली बार आप ब्रजमंडल जाओ तो गिरिराज जी जाना, और गिरिराज जी की तलेटी में चुपचाप बैठ जाना, कोई होना नहीं चाहिए आसपास, और तब गिरिराज जी से बैठ के बातें करो, चर्चा सुनाओ। अच्छा, ये सब बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पागल घोषित कर दिए जाओगे, पर उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका एकांतिक भाव ये रखो, ठाकुर जी से चर्चा करो। मैं एक बार कथा में बता रहा था, एक बार मैं और हमारे लाल जी विदेश जा रहे थे, अकेले दोनों हवाई जहाज में। रात्रि में सब सो गए। अब विदेश यात्रा, मुझे पता विदेश प्रिय नहीं, पर मुझे ये प्रिय कि मैं और लाल जी अकेले रहते हैं वहां पे, कोई छेड़ने वाला नहीं। वहां उठाना भी मुझे, सुलाना भी मुझे। यहाँ तो इतने लोग रहते, सब करते सेवा, पर वहां लाल जी और हम बस, और कोई नहीं। हम लाल जी से बोले, मैं लाल जी, रात हो रही है, सब अंग्रेज बैठे हैं हवाई जहाज में, कोई आपको जानता भी नहीं, कोई मुझे भी नहीं जानता। पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो आप। आज एक काम करो, हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नीचे कर लो आप। मन में भाव आए और मैं ठाकुर जी से कहूं, अच्छा ठाकुर जी एक काम करते हैं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं। हाँ, अब मेरे सामने नीचे करने में संकोच होगा, मैं आपको ढक देता हूं, आप नीचे हाथ कर लो, फिर मैं हल्का सा देख लूंगा, मुझे थोड़े से दिखा देना कि आपने हाथ नीचे कर लिया। 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे देखे ठाकुर जी अब भी ऐसे खड़े, मैं नहीं लाला, अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं कोई ये ना बताऊंगा, आप एक बार हाथ नीचे कर, थक जाते होंगे, हाथ में दर्द होता होगा, नहीं नीचे कर लो। नहीं किया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर बाद अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया, ऐसा उत्तर जैसा, मतलब लगा कि ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मन में एक ऐसी निराशा सी होगी, ठाकुर जी आप अकेले में भी हाथ नीचे नहीं कर रहे हो। तो मानो ठाकुर जी ने चित्त में आके उत्तर दिया, बोले मैं नीचे कर लूंगा तो सबसे पहले कथान में जाके तू ही बता देगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया, सब जगह प्रचार कर देगो या बात को, या हमारे मैं ना करूंगा। मन में ये भाव आया, नेत्र सजल हो गए, मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि भाई देख तू है वक्ता, तू अपने मन में कछु बात ना रख पावेगो, तेरे संग कोई घटना घटी तू बता देगो। और प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, जिसमें प्रचार हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकाश का विषय नहीं है, प्रेम प्रचार का विषय नहीं, प्रेम तो गोपनीय रखा जाता है। इसीलिए हम सबके ठाकुर जी, हम इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे। 3 व्हीलर ठाकुर जी, मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर, एक हाथ और 2 घुटने, एक सपोर्ट तो है ही नहीं ना नीचे, ऐसे ही बैठे रहते हैं हमारे आपके प्रेम के लिए। तो
रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही। भगवान ने जैसी देखा सक्टासुर ऊपर आया। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं या कहीं के अटेंशन सीकर बहुत हैं, उनका ये रहता है कि सब कुछ मेरे से रखो, घर में कुछ भी हो उसमें मेरे से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को यहां से प्रारंभ करो कि कल कोई पूछे कि घर में कितने सदस्य, अगर आपने 4 बताए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उसी समय ठाकुर जी जड़ हो जाएंगे आपके घर के। बोले अच्छा बेटा तू ही है या घर में, हम तो यही ना है। हमेशा उनको इंक्लूड करके ही बताओ। 5 सदस्य हैं घर में, कौन कौन है? बोले एक तो हम सबके नाथ, हम सबके प्राणेश हमारे ठाकुर जी, पहला परिचय उनका, फिर अपना पत्नी का यहां से प्रारंभ करो। हम भूल जाते हैं ठाकुर जी को, भूलते हैं कि नहीं? सत्य बताओ। यहीं से प्रारंभ करो। अब कोई भी पूछे घर में कितने लोग रहते हैं, तो ठाकुर जी सहित अपना अंक बताओ और सबसे पहला परिचय ठाकुर जी का दो। तब ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया ये मुकु माने, ये मुकु जाने, ये मुकु स्वीकार करके बैठो है। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो ही भोग लगाऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं। घर के ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं, 24 घंटा उनमें ही लगे रहो। उनमें लगे रहो मतलब उनको याद रखो कि हाँ वे भी हैं, वे ही हैं घर में, हम तो उनके यहाँ दास बन के बैठे हैं। ऐसे भाव है। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब वड़वे महाराज जी हमारे मध्य पधारे, उनको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने अपने पैर के प्रहार से बैलगाड़ी उड़ा दी और सक्टासुर का वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी, जोर की आवाज हुई, सब लोग दौड़े, देखिए बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सक्टासुर दबा पड़ा है, मर गया। ठाकुर जी मां दूध घी दही के मटके फट गए, उनमें ही लेटे हुए। यशोदा मैया ने आकर के लाला को उठाया, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? भागवत जी में वर्णन है, एक छोटा सा बालक गयो और यशोदा मैया तो बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। मैया जी तेरो नेक्सो सो लाला 3 महीना को? बोले हाँ। मैया जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करते ही गयो, फिर यहाँ ने पीछे करके यूं तक के मारी, बैलगाड़ी यूं घूम के नीचे गिर गई और पलट गई मैया। यशोदा भैया बोली यहाँ पे आइयो। झूठ का को बोल लो? बोले मैया तेरी सौगंध झूठ ना बोल लो। मैया ने दियो एक मेरी सौगंध और खारो है। 3 महीना को लाला मेरो नेक्स्ट सो अभी करवट लेनो सीखो कल लेते और तू कह रहा याने पाम लंबो करके मार दियो। मैया सांची कोई की कसम खब्बा ले, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भाज जा नहीं तो दूसरा दूंगी। फिर झूठ बोले। सुखदेव जी कथा कहते कहते हंसने लगे और कह रहे हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदु। बालक तो सच बोल रहा है, उसने देखा ठाकुर जी को, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, प्रेम का स्वरूप होता है। प्रेम में कभी भी प्रेमी की प्रभुता नहीं दिखाई देती। अगर आपको किसी की प्रभुता दिख रही है और फिर आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रभुता देख करके, प्रभुता मतलब योग्यता, प्रभुता मतलब उसकी श्रेष्ठता। बालक डॉक्टर बन जाए, एसीपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और मां के पास आवे तो मां तब भी यूं कहेगी गोदी में बैठ जा मेरी में। क्यों? उसको प्रभुता नहीं दिखाई देती।
प्रेम में प्रभुता दिख रही है, तो प्रभुता दिख करके जो